हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ होस्टिंग के बारे में। अगर आप होस्टिंग खरीदना चाहते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखें। आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो पूरी जरूर देखें। देन हम बात करने वाला है साइट ग्राउंड के ऊपर कि साइट ग्राउंड में आपको, अगर साइट ग्राउंड की आप होस्टिंग खरीदना चाहते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या साइट ग्राउंड की होस्टिंग आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलो साइट ग्राउंड की सारी डिटेल के बारे में हम बात करते हैं। तो साइट ग्राउंड की डिटेल के ऊपर मैं रिसर्च जब कर रहा था कि साइट ग्राउंड के ऊपर जब मैं वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी कि साइट ग्राउंड जो होस्टिंग प्रोवाइड करता है उसके लिए वो गूगल क्लाउड का यूज करता है। गूगल क्लाउड एक क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो google.com की है। इसे एक बहुत बेहतरीन होस्टिंग प्रोवाइड करता है और ये दुनिया में सबसे बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करता है ना। हम साइट ग्राउंड पे आ जाते हैं। ये गूगल क्लाउड का यूज करके साइट ग्राउंड हमें अल्ट्रा सुपर फास्ट होस्टिंग प्रोवाइड करता है। देन स्पीड की बात हो रही है तो सिर्फ यहाँ पे ही नहीं रुकती। आपको साइट ग्राउंड आपको कुछ प्लगइन देता है जिसकी मदद से आपकी साइट की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। यहाँ पे तो होस्टिंग आपको तेज मिल रही थी बट यहाँ पे जो सुपर कैचर प्लगइन में आपको मिलता है ये आपकी साइट की स्पीड को बढ़ा देता है। जैसे आपकी साइट 15 सेकंड में खुल रही है तो आपकी साइट 5 सेकंड में खुलनी स्टार्ट हो जाती है। और एक सर्वे के हिसाब से मालूम पड़ा था कि जिसकी भी साइट 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लेती है खुलने में, उसकी साइट पे 100 में से 80% लोग वापस चले जाते हैं। आप खुद सपोज करो, आप है ना किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो और वो साइट टाइम ले रही है खुलने में, तो आप क्या करोगे। उस साइट पे ज्यादा वेट करना आपको पसंद नहीं होता, किसी को भी पसंद नहीं होता, वो वापस आ जाते हैं। उस साइट का बैक बाउंस रेट बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये आपकी हेल्प करता है और ये प्लगइन आपको देखने को मिलेगा ग्रो बिग प्लान में और गो गिग प्लान में। तो आप ये दोनों प्लान ही ले। SSD सपोर्ट मिल जाता है आपको फ्री में, तीनों प्लान में आपको इसमें मिल जाता है। SSD सपोर्ट होता क्या है कि जो आपका सर्वर है, सर्वर का जो हार्डवेयर है उसको सपोर्ट करता है, उसको सेफ और बैलेंस बनाता है। तो यहाँ पे सिक्योर मिल जाता है, सिक्योर बैलेंस स्पीड आपको मिल जाती है, जो आपको कोई खतरा नहीं होता कि आप साइट कभी भी क्रैश नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको 100% स्पीड मिल जाती है साइट ग्राउंड के अंदर। अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी के ऊपर। तो सिक्योरिटी कितनी मिलती है आपको साइट ग्राउंड में। तो देखो, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो सिक्योरिटी आप देख के चलो कि आपको कहाँ पे कितनी सिक्योरिटी मिल रही है। यार सोचो, आप कहीं पे अपनी दुकान खोल रहे हो और दुकान में लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हो और वहां पर आपको मालूम पड़ता है कि है ना आपकी दुकान कभी भी जल सकती है या आपके प्रोडक्ट कभी भी चोरी हो सकते हैं या आपके दुकान कभी भी छीन सकता है। तो क्या आप वहां पे दुकान खोलोगे? मे बी आप नहीं खोलोगे, क्योंकि आप दुकान के लिए काफी इन्वेस्ट करते हो और काफी मेहनत लगती है। चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, माना कि आपको ऑनलाइन में इतना पैसे नहीं लगते, करोड़ों रुपए नहीं लगते, पर टाइम लगता है आपका और काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है ऑनलाइन। अगर आप सपोज करो कि है ना, देखो ऑनलाइन आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो तो वेबसाइट आपकी दुकान है और जो वेबसाइट के अंदर जो भी डेटा है वो आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आप सेल करते हो लोगों को तभी आपको पैसे आते हैं, शेयर करते हो लोगों को तभी आपको पैसे आते हैं। तो प्रोडक्ट ही आपको बेचकर आपको पैसे मिलते हैं। तो आपको प्रोडक्ट का ध्यान रखना चाहिए, उसको सेफ्टी कहाँ पे ज्यादा मिल रही है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो साइट ग्राउंड पे आपको सेफ्टी के लिए आपको मिल जाता है यहाँ पर 1 डे बैकअप। 1 डे बैकअप होता क्या है कि है ना, यहाँ पर आपको अगर कभी डेटा आपका पूरी तरह से डिलीट हो जाता है तो आप 1 दिन का रिकवर कर सकते हो, डेटा रिकवर कर सकते हो। अब ये इतना अच्छा नहीं है पर ये तीनों प्लान के साथ दे रहा है। बट आप सोचो, आपने काफी साल मेहनत की हुई है या फिर 2-3 महीने मेहनत की है तो 1 दिन का डेटा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आपने तो यार इतनी मेहनत की है वेबसाइट पे, तो थोड़ा बहुत यूजफुल लगा पर ये इतना यूजफुल नहीं है। बट इनके जो 2 बड़े प्लान हैं, ग्रो बिग प्लान और गो गिग प्लान, उनमें आपको ऑन डिमांड बैकअप कॉपीज मिल जाती है जिसकी मदद से आप 30 दिन का डेटा रिकवर कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री मिलता है आपको और ये मेरे को काफी अच्छा लगा साइट ग्राउंड के अंदर। देन आपको SSL मिल जाता है, आपको मतलब SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको इसमें, जितने दिन के लिए भी आप होस्टिंग खरीद रहे हो उतने दिन के लिए। और ये ऑटो रिन्यूएबल होता है। ऑटो रिन्यूएबल का मतलब ये है कि ना, अगर कभी भी आप जो SSL खरीदते हो तो हर 3 महीने में आपको है ना SSL रिन्यू करना होता है। तो ये ऑटो रिन्यूएबल होता है। अगर आपने इसके साथ SSL मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली ये रिन्यू हो जाएगा।
सपोज करो अगर आपने SSL रिन्यूएबल ना हो, ऑटो रिन्यूएबल ना हो, तो अगर SSL आप रिन्यू करना भूल गए और आपका साइट SSL से हट गया, तो ये क्या है कि आपकी रैंकिंग घटा सकता है, आपकी साइट के लिए अच्छा नहीं होगा। देन और गूगल ने साफ तौर पे कह रखा है कि जिस भी साइट पे SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको यूजर के लिए सेफ नहीं माना जाएगा। देन अगर यूजर के लिए गूगल सेफ नहीं मानता है तो गूगल आपकी वेबसाइट को कभी भी गूगल पे रैंक नहीं करेगा। तो आप इस काम तो चलना छोड़ ही दो। आपको फ्री नहीं मिलता है तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा, कि नहीं है कि अगर फ्री नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हम बिना इसके काम चला लेंगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है और इसमें ये आपको फ्री मिल रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। देन यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से देखूं तो यहाँ पे 100 में से 98% ये SiteGround सिक्योर है और ये काफी हद तक सिक्योर है। बट यहाँ पे मैं बात करूं तो 98% मैंने इसलिए कहा कि ये ना आपका डेटा ही सारा कुछ है ऑनलाइन की दुनिया में, तो आपका डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। अब मैं बात करूं अगर 100% सिक्योरिटी चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप है ना प्रीमियम बैकअप का यूज करें। SiteGround में प्रीमियम बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है जो पेड होता है $20 से $25 का। बट आपको होता है कि अगर आप अच्छे लेवल पे वर्क करते हैं तो आप इसको यूज करें, जिसकी मदद से आपका डेटा 100% रिकवर हो जाएगा अगर कभी आपका डेटा पूरी तरह से डिलीट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि है ना आपका डेटा सेफ रहता है। एंड देन बात करते हैं हम एडिशनल फीचर्स के बारे में। एडिशनल फीचर्स में आपको एक बार SiteGround क्या करता है कि ना आपकी जो साइट है उसको ट्रांसफर करके देता है। जैसे एडिशनल फीचर में ये फीचर्स उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि है ना जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। देखो जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या तो वो blogger.com पे वर्क कर रहे होंगे या फिर किसी और होस्टिंग पे वो अपनी वेबसाइट को रन कर रहे होंगे। तो या फिर वो उनका क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ना हम अपना होस्टिंग कंपनी चेंज करना चाहते हैं या फिर हम ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आना चाहते हैं, तो हम अपनी पुरानी साइट को नई होस्टिंग पे कैसे डालें या किस तरीके से ट्रांसफर करें। तो उसके लिए इसने है ना ग्रो बिग प्लान में और गो गिग प्लान में सिर्फ एक बार के लिए आपको फ्री में आपकी साइट को ट्रांसफर करके देता है। तो ये आपके लिए काफी अच्छा हो जाता है। अगर ये आप पेड करवाना चाहते हैं तो ये आपको बहुत महंगा पड़ जाता है, $25 से $30 का, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज फ्री मिल जाती है और इसके बाद आपका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे सेकंड बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको स्टैटिक प्लगिंग। स्टैटिक प्लगिंग होता क्या है? स्टैटिक प्लगिंग आपकी जो भी आपकी वेबसाइट होती है उसका एक कॉपी बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार स्टैटिक प्लगिंग से होगा क्या, कॉपी बनाकर? तो यार इसका है ना, आप जब भी अपनी साइट ओपन करते हो तो एक बार आपने सेटअप कर दिया, आपने होस्टिंग खरीद लिया, आपने सारी सेटअप कर दी, आपने थीम चूज कर लिया, आपने जो भी प्लगइन यूज करने थे कर लिए। बट आप है ना कोई और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो और ज्यादा आप बढ़िया बनाना चाहते हो, तो और ज्यादा सेटिंग करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, तो ये आपकी हेल्प करता है बिना किसी नुकसान के। आप इसकी कॉपी बना के इसमें है ना कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कई बार होता है क्या है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, या तो वो अच्छी नहीं दिखती तो या फिर हम कोई प्लगइन यूज करते हैं तो ये हमारी एसईओ डाउन चली जाती है, हमारी साइट डाउन चली जाती है, तो इस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी प्लगइन के साथ क्या कर सकते हो, आपके ना कॉपी बनाकर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। थर्ड आपको बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, जो आपकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट इसकी बहुत जरूरत मानी जाती है किसी भी और प्लेटफॉर्म से, तो इसकी कस्टमर सपोर्ट इसको सुपर सपोर्ट है और इसके जो जो पर्सन है वो बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं। सेकंड्स में आपके सारे सोल्यूशन दे देते हैं ये। और देखो कस्टमर सपोर्ट इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि देखो अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले आजकल क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन, हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू वर्क, हाउ टू रन है, ये सब करके अपना सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। बट कई बार आपको गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं मिलता तो आप किससे पूछोगे? कस्टमर सपोर्ट से। अगर सपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो आप किससे पूछोगे? तो आपका वर्क रुक गया ना। तो यहाँ पे ये बहुत मायने रखता है और SiteGround अपनी कस्टमर सपोर्ट के लिए भी काफी जाना जाता है। थर्ड बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्री ईमेल क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप अपने डोमेन से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड कितने भी ईमेल बना सकते हैं, यानी अब अनलिमिटेड ईमेल बना सकते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो अपने ब्रांड से रिलेटेड ईमेल बनाते हैं। ये क्या करता है, एक ऑफिशियल लुक देता है आपको, एक ऑफिशियल आपको बना देता है, जिससे जो कस्टमर के बीच में आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर के बीच में आपका एक
जो वैल्यू क्रिएट होता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और देन यहाँ पे जो फोर्थ आपको मिलता है, आपको जो 30 दिन का है ना, आपको मनी बैक गारंटी मिलती है, जिसकी मदद से अगर आपको SiteGround की होस्टिंग आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इसे वापस कर सकते हो। अब देखो यार, 30 दिन के अंदर अंदर आप देख सकते हो कि ना यार क्या मेरे को SiteGround की होस्टिंग अच्छी नहीं लग रही, तो इसको आप वापस कर सकते हो और अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हो 30 दिन। तो आप एक्सपेरिमेंट करो, 30 दिन काफ़ी है, आप एक्सपेरिमेंट करो, अभी जाओ और एक्सपेरिमेंट करो, और आपको अच्छी नहीं लगती तो पूरे पैसे वापस ले लो 30 दिन के अंदर अंदर। हमने यहाँ पे बात कर ली फायदों की, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नुकसान की। तो नुकसान में सबसे पहले आपको क्या होता है कि है ना, आपको SiteGround है ना मंथली कुछ स्पेसेस लिमिटेड देता है। यहाँ पे बात करूँ, फर्स्ट प्लान में आपको देता है 10 GB, सेकेंड प्लान में आपको 20 GB और थर्ड प्लान में आपको 40 GB देता है। पहले ये 30 GB देता था थर्ड प्लान में, बट अभी 40 GB कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि इसने 40 GB कर दिया, 10 GB और बढ़ा दिया थर्ड प्लान में। अब होता क्या है कि ना, अगर मैं अदर होस्टिंग कंपनी से कंपेयर करूं तो वो अनलिमिटेड देती है स्पेस, और ये कुछ लिमिटेड देता है। तो क्या है कि ना, इसकी जो अगर आप लिमिट्स को क्रॉस करते हो तो है ना, आपकी जो साइड है वो डाउन जा सकती है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि है ना इस लिमिट को क्रॉस कर दिया और मैं चाहता हूँ कि इसी पे वर्क करूँ, तो आप है ना कभी भी कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके आप अपने प्लान को अपडेट करवा सकते हो। ये इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। बट मैं यहाँ पे और बात करना चाहूँगा कि जो अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे देखा जाता है कि है ना, कई बार आपके अनलिमिटेड होने के बाद भी है ना, आपकी वेब स्पेस पर वहाँ पे हैक होती है, वो आपका जो साइड है ना डाउन चली जाती है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको दिखाते तो अनलिमिटेड है, बट है ना वहाँ पे अनलिमिटेड नहीं होता, कुछ लिमिट तक ही आपको एक्सेस देते हैं, तो अनलिमिटेड कोई भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपको साफ तौर पे बताते हैं और ट्रूथ बताते हैं कि है ना, हम तो भाई इतना ही देंगे, अगर आपको लगता है कि आप इतने में वर्क कर सकते हो तो आप हमारे साथ चल सकते हो। देन आप कभी भी अपडेट करवा सकते हो, और एक आम ब्लॉगर और एक अच्छे ब्लॉगर के लिए भी ये इतना स्पेस काफ़ी होता है। अगर आप 20 GB के साथ चले तो बहुत ज़्यादा होता है, आपको कभी अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे नेगेटिव पॉइंट की। तो इसमें आपको मिलता है लिमिटेड विजिटर्स मंथली। जो क्या है, जो फर्स्ट प्लान में आप सिर्फ मंथली 10,000 विजिटर को हैंडल कर सकते हो, और सेकेंड प्लान में आपको 25,000 विजिटर हैंडल कर सकते हो, और जो थर्ड प्लान है उसमें 1 लाख विजिटर। यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म पे आपको अनलिमिटेड मिल जाता है, यहाँ पे आपको लिमिटेड मिलता है। अगर आप देखो, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका इतनी जल्दी पर्सन आने वाले नहीं, इतनी जल्दी आपके कस्टमर, इतनी जल्दी विजिटर्स आने वाले नहीं। अगर देखो यार, आपको लगता है कि मैंने अभी स्टार्ट किया और इन फ्यूचर मेरे को लग रहा है कि ना अब ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, तो आप इसके प्लान को अपडेट करवा सकते हो, और या फिर आप किसी और पे जा सकते हो। मेरे से ये यहाँ पे सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, वहाँ पे अनलिमिटेड बताते हैं बट अनलिमिटेड होता नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रूथ बताया जाता है कि हाँ यार, हम तो सिर्फ इतना ही देंगे। अगर इससे क्रॉस करते हो तो तभी आपको इसकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये बात काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को। और अगर मैं थर्ड इसकी नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो इसका कस्टमर सपोर्ट मेरे को इसलिए बेकार लगा कि यार इसमें जो इंडियन नंबर नहीं दे रखा कस्टमर सपोर्ट में। कस्टमर सपोर्ट इनका देखा जाओ तो इंटरनेशनल नंबर दे रखा है। आप कस्टमर सपोर्ट में आप इनसे चैटिंग के थ्रू बात कर सकते हो और कॉलिंग के थ्रू, बट इन्होंने इंडियन नंबर नहीं दे रखा। अगर आप कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट होना चाहते हो तो इनके साथ आपको इंटरनेशनल कॉल के पेमेंट पे करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा। बट चैटिंग भी बहुत अच्छा है, आप चैटिंग के साथ जा सकते हो। चैटिंग के साथ होता क्या है कि जिसको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती वो भी इसके साथ सोल्यूशन ले सकता है। क्या आजकल ट्रांसलेशन बहुत आती है, जहाँ से आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करके आप अच्छे से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड अब हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की बात कर ली और पॉजिटिव पॉइंट की। तो हमने यहाँ पे बात की थी सिक्योरिटी की और स्पीड की। सिक्योरिटी और स्पीड बहुत मायने रखती है, और हमने बात की थी अदर बेनिफिट की। तो इसमें ये अभी आगे चल रहा है, बेनिफिट इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। प्लस हम इसमें रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं। इसको बहुत बड़ी कंपनीज इसको रिकमेंड करती है। जैसे पहली बात करूं तो खुद वर्डप्रेस इसे रिकमेंड करता है। वर्डप्रेस कहता है अगर आपको वर्डप्रेस की सर्विस अच्छी चाहिए और वर्डप्रेस पे अच्छा वर्क देखना चाहते हो तो आप इस SiteGround की होस्टिंग खरीदो। SiteGround पे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
और बता दूं, कंपनी कभी भी आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करेगी, और वर्डप्रेस जैसी कंपनी तो कभी ऐसे रिकमेंड नहीं करेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो वर्डप्रेस है वो चलना ही होस्टिंग पे है, तो कभी ऐसी वैसी होस्टिंग आपको रिकमेंड कभी नहीं करेगी। एंड देन दूसरी कंपनी जो है योस्ट कंपनी। योस्ट एक प्लगइन है जो आपकी एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने में मदद करता है। तो एसईओ एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। वेबसाइट अगर आप रन कर रहे हो तो एसईओ का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तभी आप सक्सेस हो पाते हो ऑनलाइन, क्योंकि एसईओ बहुत मायने रखता है ऑनलाइन वर्क में, क्योंकि सारा कुछ कीवर्ड्स पे ही चलता है। तो अगर आपको एसईओ आपको अच्छा मिल रहा है SiteGround के साथ, तो ये एक बहुत बढ़िया अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जो योस्ट प्लगइन है के ओनर है वो खुद आपको रिकमेंड करते हैं SiteGround। बोलते हैं कि जितने भी SiteGround के जितने भी कस्टमर है उनके साथ हमें जो योस्ट का जो प्लगइन है उसके जो यूजर्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे देखने को मिले, उनको काफ़ी हद तक अच्छे बेनिफिट देखने को मिले हैं। और जो SiteGround के कस्टमर है उनको कम हमें उनसे कमी हमको देखने को मिली है। तो इसके साथ आपको योस्ट की सर्विस बहुत अच्छी मिलने वाली है। और योस्ट प्लगइन आपको है ना एसईओ फ्रेंडली आपको आर्टिकल लिखने में मदद करता है, चाहे आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो या ना हो। यहाँ पे फोर्थ पे यहाँ पे WP Beginner .com के ऑनर इसको रिकमेंड करते हैं, बोलते हैं कि ये सबसे बढ़िया सोल्यूशन है आपकी होस्टिंग के लिए, इससे बढ़िया होस्टिंग आपके लिए कोई भी नहीं हो सकती। देन जो फोर्थ में जो वेबसाइट है जिसका नाम है WooCommerce.com, जो ये सबसे बड़ी वेबसाइट है जो इसको मैं बात करूं कि ये आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है। ये बोलता है अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो इससे बढ़िया होस्टिंग कंपनी कोई सी भी नहीं होगी, आप SiteGround के साथ जा सकते हो। तो ये थी इनकी सारी बेनिफिट और ये थी नेगेटिव बातें। तो इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं SiteGround के साथ। अब बात करते हैं कि SiteGround को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो पहली बात बता दूं, अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो ऑनलाइन और तो आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, $10, $20, $15, $50, तो आप SiteGround के साथ जाओ। क्योंकि देखो, अगर SiteGround पे आपको अच्छी सर्विस मिलती है और आप अच्छी सर्विस कस्टमर को देते हो, तो जहाँ पर $50 कमा रहे हो यहाँ पे आपकी इनकम हो जाएगी $100। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आप SiteGround खरीद सकते हो। अगर आप नए वर्क कर रहे हो तो आपको दो बात का ध्यान रखना है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो या फाइनेंशियली वीक हो। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो क्या आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा स्टार्टअप कर सकते हो। देखो, अच्छा स्टार्टअप आपको अच्छा इनिशियल बूस्ट देता है आपको जल्दी सक्सेसफुल होने में, क्योंकि ज़्यादा अच्छा सर्विस दोगे तो आप जल्दी सक्सेसफुल होगे। तो SiteGround के साथ जा सकते हो अगर आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप चीप इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप सस्ते में स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि आप A2 होस्टिंग परचेज करो। A2 होस्टिंग इस टाइम सबसे बढ़िया होस्टिंग है, सस्ता और बढ़िया टिकाऊ होस्टिंग है। A2 होस्टिंग को रिकमेंड करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो है ना लाइफ टाइम आपको मनी बैक गारंटी देता है, और A2 होस्टिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है। और A2 होस्टिंग आपको अच्छी नहीं लगती तो आप कभी भी आप वापस होस्टिंग करके आप पैसे पूरे वापस ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। अगर आप चाहते हो A2 होस्टिंग के ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताओ, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है जिसको आप फिल करो, जिसको फिल करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ आपको कौन सा होस्टिंग खरीदना चाहिए। इसको सिर्फ वही लोग फिल करें जिनको होस्टिंग खरीदना है, या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, या अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट स्टार्ट करना है। उसको मैं खुद बताऊंगा कि आपको कौन सी होस्टिंग खरीदनी चाहिए उसके नीड के अकॉर्डिंग। तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको A2 होस्टिंग पे चाहिए कि नहीं चाहिए। देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है और बहुत ज़्यादा जल्दी वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और ख़राब लगी तो डिसलाइक करें, और कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ आपको इसमें नेगेटिव बात लगी।